हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, ज़बरदस्त एवं शानदार लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच में हाज़िर हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसमें हम लोग करने वाले हैं संविधान की 22 भाग को एकदम खतरनाक ट्रिक के साथ, ठीक है? तो आइए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग आज के बाद कभी भी संविधान के 22 भाग को भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं और करते रहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर भी आप लोग कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो आइए हम देख लेते हैं आज का हमारा ट्रिक है क्या। चलिए बात करेंगे भाग 1 की। तो इसमें अनुच्छेद हमारा 1 से 4 तक है, तो साथ ही साथ हम लोग अनुच्छेद भी देखते चलेंगे यहाँ पे। तो भाग 1 में अनुच्छेद है आपका 1 से 4 तक, ठीक है? तो इसमें है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो बात करेंगे इसके ट्रिक की, तो इसको याद करेंगे कैसे आप लोग? तो जैसे कि हम लोग कभी कोई नोटबुक लेते हैं या बुक लेते हैं, तो उसमें पहले क्या लिखते हैं? तो अपना नाम और अपने बारे में लिखते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया, संघ मतलब भारत और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है? तो उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है? तो ये आपका ट्रिक हो गया इसको याद रखने का, ठीक है? तो आप नोटबुक लेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, अपना नाम और अपना क्षेत्र यानी कि अपने बारे में, आपका सब्जेक्ट क्या है और किस क्लास में है, तो ऐसे लिखते हैं अपना। तो ऐसे ये भी है, संघ है उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे भाग 2 की। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है? चलिए इसके बारे में आपको बता दें कि जो भाग 2 है, तो जो 2 है देखिए, 2 ऐसे है, ये नाक की तरह रहता है, ठीक है? तो 2 से क्या हो जाएगा, नाग। तो नाग नाग की तरह दिखता है, तो नाग से हो जाएगा नागरिकता भाग 2, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। चलिए आगे अब बात करेंगे भाग 3 की। तो भाग 3 के बारे में देखेंगे हम लोग अभी। तो भाग 3, तो जिसमें अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक है, ठीक है? मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित है, ठीक है? तो मूल अधिकार को और क्या बोलेंगे हम लोग? मूलभूत अधिकार बोलते हैं ना मूल अधिकार को, मूलभूत अधिकार। थोड़ा-सा लिख लेते हैं, तो मूलभूत अधिकार, ठीक है? तो आपसे क्या आ जाएगा कि 3 से हो जाएगा, 3 को हम लोग 3 बोलते हैं इंग्लिश में, 3 से हो जाएगा आपका ट्री, ट्री, ठीक है? तो ट्री के नीचे भूत कब आता है? अधिकार से क्या देखेंगे? अधियारे में, ठीक है? तो ट्री के नीचे आपका भूत आता है, कब आता है? अधियारे में, ठीक है? चलिए, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप सभी से। चलिए, तो अगर कहीं पे ना समझ में आए, तो कमेंट करके बताएँगे हमको कि ये सही नहीं समझ में आया हमको। चलिए, आगे बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, ठीक है? अनुच्छेद की बात करेंगे, तो अनुच्छेद हमारा है 36 से 51 तक, ठीक है? चलिए, ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो ट्रिक है हमारा, तो 4 को क्या पढ़ेंगे हम लोग? चोर, चोर, चोर मतलब समझ रहे हैं? जो ये नीति से हो जाएगा आपका नींद। तो अगर कोई नींद में सोएगा, तो उसका मतलब चोर चोरी कर लेगा उसको, उसके तत्वों को, ठीक है? समझ रहे हैं? उसके निर्देशक तत्वों को या उसके घर के जो तत्व हैं, उसको चोर चोरी कर लेगा, ठीक है? नीति से नींद हो जाएगा, तत्व से मतलब घर के सामान को चोर चोरी कर लेगा, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे आपका भाग 4 क की। तो जो भाग 4 का हो जाएगा, तो भाग 4 हो जाएगा आपका, 4 से चोर हो जाएगा और क से हो गया आपका को, ठीक है? तो चोर को पुलिस का मूल कर्तव्य है पकड़ना, ठीक है?
तो चोर को पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी, उसका ये कर्तव्य है। ठीक है, क से हो जाएगा आपको को, और 4 से हो जाएगा चोर। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 51 ये है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला अगला है हमारा कि भाग 5। 5 5 से क्या हो जाएगा, आँच। तो आँच, 5 आँच। तो केंद्र सरकार बने हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारा संघ है, जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारतवर्ष है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो संघ सरकार। ठीक है, भाग 5, आँच नहीं आनी चाहिए हमारे संघ पे, हमारे संघ सरकार पे। ठीक है, हमारे भारत देश पे आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 52 से आपका 151 तक है। ठीक है, भाग 5 में। तो साथ ही साथ इसको भी आप लोग याद रख के चलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाग 6 की। तो भाग 6 में आपका अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, तो उसमें क्या है, राज्य सरकार। तो बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक की। तो अगर किसी को राज्य सरकार की अ, राज्य सरकार का मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग, तो क्या कहेगा, अच्छा मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ राज्य सरकार का। ठीक है, तो खुशी से झूम उठेगा, क्या हो जाएगा, अच्छा, अच्छा, अच्छा से हो जाएगा छ। तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो झूम उठा के क्या बोला, अच्छा मैं राज्य सरकार का मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, बात कर लेते हैं भाग 7 को। तो जिसे निरस्त कर दिया गया है, ये 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में। ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हमारा भाग 8 के बारे में। तो जो हमारा भाग 8 है, 8 से क्या हो जाएगा आपका, ठाठ। ठाठ। ठीक है, तो 8 से क्या हो जाएगा, ठाठ। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। तो इसका ट्रिक है, तो हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भाग 8 में ये दिया गया है कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। ठीक है, इसका सिंपल सा ट्रिक है जो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे भाग 9 को। तो भाग 9 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है। ठीक है, तो भाग 9 इसमें पंचायत दिया गया है, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, आइए जान लेते हैं। तो भाग 9, तो 9 से क्या हो जाएगा आपका, पंचायती। पंचायती से क्या हो जाएगा, पंच, 5। तो पंच से क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और आयत क्या होता है, आयत आपका कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, जिससे कितनी भुजाएं होती हैं, 4। एक ए, एक ए, एक ए, एक ए। ठीक है, 4, 5 4 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 से आपका भाग 9। ठीक है, पंचायत भाग 9 याद रहेगा ना आप सभी को। चलिए अनुच्छेद के बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन भाग 9 की। भाग 9 क की। ठीक है, तो भाग 9, 9 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा न, 9 से क्या हो जाएगा, नगर पालिका। क से हो जाएगा न, 9 से हो जाएगा न, नगर, और क से हो जाएगा पालिका। दोनों में ये क का कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे थोड़ा अपना दिमाग लगा के। ठीक है, चलिए अनुच्छेद ये 243 बी से 243 जेड जी तक है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा भाग 10। तो इसमें अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है, माने 2 अनुच्छेद है इसमें। तो बात करेंगे इसकी ट्रिक के बारे में। तो 10 से क्या हो जाएगा हमारा, दास। दास, दास। तो जो अनुसूचित जात और जनजात क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अक्सर दास के रूप में होते हैं, समझ रहे हैं। उनको बड़े लोग माने कि जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, उनको अपना दास बना के रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे।
चलिए आगे बात करेंगे अगले भाग की। अगला भाग है हमारा 11। ठीक है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 245 से 263 तक है। ठीक है, चलिए अब इसकी ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखिए 11 में क्या है, एक और एक, तो हमारा संघ और राज्य। ठीक है, तो दोनों एक एक क्या है, 11 है। ठीक है, दोनों साथ साथ है, यानी एक एक है संघ और राज्य हमारे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भाग 12 की। तो भाग 12 में आपका अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक दिया गया है। ठीक है, इसमें वित्त संपत्ति कर एवं बजट दिया गया है आपका बस भाग 12 में। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ट्रिक के बारे में। इसका ट्रिक है कि जो मोदी जी का फेमस भाषण है, जब 2016 में नोटबंदी हुआ था, तो मोदी जी ने कहा बोला था कि भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 की नोट बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 बजे इसके आ जाएगा 12। ठीक है, वित्त मतलब वही नोट, संपत्ति मतलब नोट, कर बजट वही नोट। ठीक है, मतलब हमारे नोट जो है ये बंद हो जाएंगे, यानी कि वित्त संपत्ति कर एवं बजट बंद हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, समझदार हैं, हमारी बातों को पहली बार समझ रहे होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 13वां भाग 13 की बात करेंगे। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक भाग 13 में दिया गया है, जिसमें दिया गया है भारत के भीतर व्यापार व वाणिज्य। ठीक है, तो ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो ट्रिक क्या है हमारा कि भाग 13, तो जैसे आपका कोई दोस्त है तो आप उससे क्या कहेंगे, भाई तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप उससे पूछेंगे तो कहेगा हाँ मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तो 13 से क्या आ जाएगा, तेरा, तेरा व्यापार। ठीक है, तो व्यापार 13 ये आपका कीवर्ड हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे, तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे भाग 14 की। तो भाग 14 में आपका अनुच्छेद 308 से 323 दिया गया है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं दिया गया है भाग 14 में। ठीक है, बात करते हैं ट्रिक की। तो 14 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 14। तो 14 का हम फोर्ट लेंगे, फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला होता है, आप लोग भली बात जानते ही होंगे। ठीक है, फोर्ट, एक सेकंड थोड़ा सा आप अक्षरों में लिख देता हूँ, फोर्ट। ठीक है, तो फोर्ट से क्या आ जाएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। तो जो संघ के राजा होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फोर्ट में रहते हैं। ठीक है, उनके अधीन सब सेवा करते हैं। ठीक है, किला में, माने फोर्ट मतलब किला, आप लोग जानते हैं। तो राज्य जो राजा है वो उनकी सेवाएं कहाँ होती है, फोर्ट में होती है, किले में होती है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे 14 ए के बारे में। तो न्यायाधिकरण। ठीक है, 14 ए में क्या है, न्यायाधिकरण। तो अनुच्छेद 323 ए से आपका अनुच्छेद 323 बी, दो अनुच्छेद इसमें दिया गया है। तो जो राजा होते हैं फोर्ट के, फोर्ट, 14 से क्या आ जाएगा, फोर्ट, तो वो क्या करते हैं, न्याय करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रजा की न्याय करते हैं। ठीक है, वहां उनकी प्रजा सेवाएं कर रही थी उनकी, यहाँ वो उनके लिए न्याय करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आगे अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 है हमारा निर्वाचन। ठीक है, तो निर्वाचन इसमें अनुच्छेद हमारा 324 से 329 तक दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसको याद रखने की ट्रिक के बारे में। तो इसका ट्रिक हो जाएगा आपका 15। 15 से क्या हो जाएगा कि आपका पन, पानी द्रव। 15 को आप पढ़ेंगे पानी द्रव, पानी। ठीक है, पानी द्रव। ठीक है, और निर्वाचन क्या है, निर्वाचन में क्या है, नीर, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीर मतलब भी जल हो जाता है पानी, और भाग 15 में कहा जाएगा कि पानी द्रव। 15 को ऐसे पढ़ेंगे पानी द्रव, तो पानी नीर सेम सेम हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो अनुच्छेद के हैं इसमें
324 से 329 तक दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भाग 16 की। तो भाग 16 में आपका अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे SC ST और OBC या अल्पसंख्यक। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 से हो जाएगा आप सभी का। 16 से क्या रहेगा, सोना। ठीक है, सोना। 16 से क्या याद रखेंगे आप लोग, सोना। ठीक है, तो सोना से क्या आ जाएगा, सोना जो होता है कुछ विशेष वर्ग ही बनाता है। जैसे सोना क्या बनाता है, सोना को सुनार बनाता है। ठीक है, तो सोना को विशेष वर्ग बनाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इससे, कुछ विशेष वर्ग के लिए उपबंध। ठीक है, तो जैसे SC ST OBC या अल्पसंख्यक अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करेंगे भाग 17 की। तो भाग 17 में क्या दिया है, राजभाषा और अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो 17 से क्या याद रखेंगे, 17 से खत्र। खत्र, ठीक है, खत्र। तो क्या है हमारा, हमारी राजभाषा पे खतरा है, माने कि या तो ऐसे इसको समझ लीजिए कि जैसे कि जिसको अपना राजभाषा पता नहीं है, उसको अपनी लाइफ के मतलब उसका लाइफ खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि अगर आपको राज भाषा नहीं आपको आता है, तो आप कहीं भी काम करने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो 17 खतरा क्या है, राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा ठीक आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो में आगे लाता रहूंगा ट्रिक, मतलब कई प्रकार की ट्रिक आपके बीच लाता रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका भाग 18 की। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद आपका 352 से 360 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें है आपातकालीन उपबंध। तो इसका एक जबरदस्त ट्रिक तैयार किया है हमने। तो ट्रिक क्या है आप लोगों को बता देते हैं यहीं पे। तो जो कोई 18 साल की लड़की है, मतलब 18 साल की नहीं हुई है, तो उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। ठीक है, तो कोई उसके बगल का वो ये मतलब पुलिस को खबर देता है, तो पुलिस क्या करती है, शादी रद्द कर देती है बारात के ही दिन। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि उसके घर में मतलब उसका पिता जो था लड़की का, वो अपना कर्जा लेके शादी कर रहा था। तो उसका पैसा मैंने उसकी मतलब एक गरीब था, तो उसका पैसा मैंने खत्म हो गया। शादी के दिन ही पुलिस आगे शादी रुकवा दी, तो पैसा खत्म हो गया, तो क्या आ गया उसके पास, आपातकालीन उपबंध आ गया। उसके पास आपातकाल आ गया। ठीक है, और हो जाएगा कि आपका उसकी लड़की 18 साल से कम थी इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 19 में आपका कुछ खास नहीं है, तो अनुच्छेद 19 को हम लोग कट करते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए तो आप आपसे मतलब इसको याद रखें कि याद रखने की ट्रिक है कि बस बस बहुत हुआ, अब संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, कौन कह रहा है ऐसा, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, संसद में कह रहे हैं ये बात। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे अपने दिमाग में, ये क्रिएट करिए इमेज कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब संविधान में संशोधन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे भाग 21 की। तो इसमें अनुच्छेद 368 से 392 तक दिया गया है। ठीक है, मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष प्रावधान। ठीक है, तो 21 से क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, तो कोई जैसे छोटा बच्चा होता है, तो उसको कोई गुटखा पान या कुछ क्या कहते हैं, उसको किस कर लेता है, तो क्या उसको संक्रमण होने की खतरा होती है या संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो गुटखा और पान खाकर बच्चों को किस नहीं करना है। ठीक है, उसको संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी रूप से संक्रमण हो जाएगा उसको।
ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला मतलब भाग है हमारा भाग 22, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम हो, प्रारंभिक व निरसन। ठीक है, तो किसी का अगर एक बार नाम लिखेंगे तो उसका वैल्यू नहीं होगा। जैसे किसी का नाम है, मान लेते हैं मोनू, और या कुछ है आगे है मोनू कुमार है, तो अगर एक नाम लिखेंगे तो होगा कुछ, कहीं भी आपको पूरा टाइटल लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको दो दो नाम लिखना पड़ेगा, दो दो। ठीक है, दो दो क्या हो जाएगा आपका 22। संक्षिप्त मतलब दो दो नाम लिखना मतलब संक्षिप्त में नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। दो दो मतलब संक्षिप्त नाम, दो दो नाम लिखने का मतलब क्या होगा, ये संक्षिप्त में नाम लिखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था, माने कि हमारा 22 भाग है ही है, जैसे आप लोग जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे जो लोग नए हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टिप के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।